हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने सब्जेक्ट पे आने से पहले अपन कुछ ऐसी बात करेंगे, ऐसा डिस्कशन करें जो हमको मार्केट को समझने में सरलता रहे और मार्केट आने वाला कैसा रहेगा वो हम पहले से जान करें, उसका पहले से आयोजन करें, उसका प्लानिंग करें। मैं आज के डैशबोर्ड की बात करूंगा, पूरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की। आज हमारा मार्केट अगर देखेंगे तो 300 सवा 300 पॉइंट का चर्निंग करके, अगर वैसे देखें तो 350 से भी ज़्यादा पॉइंट का चर्निंग करके मार्केट लगभग 14 पॉइंट यानी 15-20 पॉइंट ही बन रहा है। मतलब ये आपको 53,140 के करीब बन रहा है। तो ऐसा मार्केट क्यों बिहेव कर रहा है? बीच में आप देखेंगे तो मार्केट पिछले आप 10-12-15 दिन से देखेंगे मार्केट को, तो हमको ये ध्यान देना पड़ा मार्केट में। अगर हम रेगुलर कर रहे हैं और मार्केट में हमको प्रॉफिट चाहिए तो ये जो बातें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मार्केट को समझने के लिए। चाहे वो इंडिया का मार्केट हो चाहे बाहर का, उसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमको आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से सेक्टर की हमको मतलब जो शेयर है वो चूज़ करना है, ये सब बातों पे हमको बहुत ज़्यादा सरलता हो जाती है, सहजता हो जाती है, इजी वे होता है। और कब हमको बाय करना है, कब एक्सिट करना है, ये डिसीजन मेकिंग हमारा थोड़ा इजी वे पकड़ता है। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगा हमारा मार्केट किस हिसाब से रहा। मैंने आपको बताया 300-350 के बाद में 14 पॉइंट रहा। उसके बाद में अगर मैं आपको डाउन जोन्स पे जाऊँ तो डाउन जोन्स का भी लगभग 160 पॉइंट माइनस में रहा। और निकई सुबह आप देखेंगे तो लगभग वो 166 से ज़्यादा, मतलब 200-250 पॉइंट के करीब माइनस में रहा। तो अभी ये मार्केट ऐसा डोल ड्रम क्यों हो रहा है, मतलब क्या कारण है ऐसे? तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ये सभी के अंदर कोई भी टेक्निकल या कैंडलस्टिक इफेक्ट नहीं करता है। ये सब हमको एक इंडिकेशन देते हैं सेक्टर का और स्क्रिप्ट का। लेकिन पूरा वर्ल्ड का मार्केट और डोमेस्टिक का मार्केट मूवमेंट करता है वर्ल्ड लेवल के बिजनेस न्यूज़ पे। वर्ल्ड के अंदर जो भी कंट्री के अंदर जो मेन कंट्री है, मेन में आप समझ जाइए, उसके अंदर जो 4-5 कंट्री है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो कौन सी पॉलिसी ले रही है, कौन सी पॉलिसी पे अडॉप्ट हो रहा है, मतलब कौन सी पॉलिसी के ऊपर उन लोग फोकस करने वाले हैं, वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैनों ने क्या बोला है, उनके क्या थॉट हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक्स हैं और जो बड़े बड़े फंड के मैनेजर हैं, सीईओ हैं, वो क्या प्रेडिक्टेशन दे रहे हैं, उनका रुझान कहाँ पे, उनका इंटरेस्ट कहाँ पे। ये सब बातों को अगर हम पढ़ेंगे और समझेंगे, पढ़ने का मतलब है आज की तारीख में तो हमारे पास स्मार्टफोन है। अगर मैं पढ़ने का बोलूँगा आर्टिकल और मैगजीन तो वी आर वेरी लेट। जहाँ तक हो सके उसमें क्या है कि जिसके पास टाइम है उसको मैं बताना चाहूँगा, जो जॉब कर रहा है उसका एक मैटर अलग है। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग में, इवनिंग में आजकल यूट्यूब के अंदर भी काफ़ी वीडियोस उसका हमको अवेलेबल है। तो अगर हम पढ़ने का टाइम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर वीडियो पे उसके अगर हम लाइव देखें तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी अलग होता है। तो अभी मैं मेरे पॉइंट पे आना चाहूँगा आपको। मैंने ये आपको एक जनरल परसेप्शन बताया कि डाउन जोन्स किस हालत में था, माइनस में रहा, उसके बाद में पूरे एशियन कंट्री माइनस में रही, फिर इंडिया का मार्केट भी आज डोल ड्रम रहा, 300-350 के बाद में 13-14 पॉइंट ही ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा इंडिया में, लेकिन 53,000 के ऊपर ही मार्केट को रखा है। मतलब क्या है कि ग्रिप अभी भी बुल के हाथ में ही है, मतलब तेजी वालों के हाथ में ही है मार्केट को। और ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ पिछले 4-5 वीडियो से कि ये मुझे जो सर्कमटेंसेस और जो मेरी स्टडी है कंटिन्यू, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं आता है तो मार्केट यहाँ से पुल बैक ही जाएगा आगे, क्योंकि आगे फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा रन करेगा मार्केट। और कंपेयर टू अदर वर्ल्ड जो इंडियन की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है। यहाँ पे इंडिया के अंदर की मैं बात करूंगा वो एक अलग मैटर है, वो हम इंडिया को समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बाहर की और एफआईआई की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा तो उनको आज की तारीख में कंपेयर टू चाइना और अदर कंट्री, वेदर इट इज़ आप बोलेंगे तो जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब के ताइवान, ये सब के कंपेयर में अभी इंडिया में उनको ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। और शुद्ध भाषा में बोलूँ तो उनको ज़्यादा मलाई यहाँ पे दिख रही है। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट करने से हमको 100 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपेयर टू अदर कंट्री यहाँ पे हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट मिल सकता है, ज़्यादा हमको आय हो सकती है, इसके अंदर ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा। उसके बहुत से कारण हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि हम डे टू डे डिस्कस करते ही हैं। उसकी वजह से उनका रुझान ज़्यादा है। और उसका एक सिग्नल मैं आपको कंपेयर करना चाहूँगा। हमारा जो मतलब यूएस डॉलर का जो हमारा रिजर्व है जिसको बोलते हैं, वो एक सिग्नल होता है हमारा, वो रिजर्व है वो लगभग 610 यूएस बिलियन डॉलर का है।
जो कि एक हिस्ट्री टाइप का है, आज तक कभी नहीं हुआ। मैं यहाँ पे एक बहुत और भी बात जोड़ना चाहूँगा कि कांग्रेस के टाइम में 200 या 150 तक भी बड़ी मुश्किल से होता था रिजर्व में आपको, वो भी आईटी कंपनियों की वजह से। बाकी 100 150 200 तक ही हमारा रिजर्व था। आज आप देखेंगे तो पीछे 2014 के बाद में आई एम नॉट सपोर्ट एनी गवर्नमेंट, आई जस्ट पुट अप truth front of you. I am not concerned with any party or any person. My motto is just to put up what is the fact front of you. जो भी बंदा अच्छा काम करेगा उसका रिजल्ट दिखेगा। तो वो हमको दिख रहा है कि जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी वजह से हमारा रिजर्व भी बढ़ रहा है, और आईटी कंपनी का भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसकी वजह से भी। बहुत सारे कारण है, और भी अदर कंट्रीज के अंदर जिसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रुझान हमारा बढ़ गया, उसकी वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, और ये बहुत ही गुड साइन है। अगर आरबीआई को जब जरूरत पड़ेगी और गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दे सकती है जब हमको रुपये को कंट्रोल करना होगा, तब ये हमारा रिजर्व बहुत काम आता है। अब मैं आपको आना चाहूँगा कि क्या मैटर है जो हमको आगे के टाइम के लिए, मतलब वेदर इट इज़ मंडे और नेक्स्ट, अभी आपका जुलाई 15 मतलब आधा जुलाई निकल चुका है, अगस्त में से फेस्टिवल चालू हो जाएंगे। तो अगस्त में और आने वाले टाइम में हमको कौन कौन से सेक्टर बेनिफिट रह सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की और एब्रॉड की और चाइना की। मेन मैं आपको 3-4 कंट्री बोलूँगा जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड के बिजनेस के ऊपर। उसमें सबसे पहले यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, आप देखिएगा तो, और पूरा यूके और यूयू को मैं कंसिडर करूँगा। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा या आपके साथ में साझा करना चाहूँगा जो हमको मार्केट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आप जो मैंने आज ही पढ़े हैं कैलिफोर्निया के अंदर 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। यहाँ पे मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा, कैलिफोर्निया के अंदर अभी ड्रॉट चल रहा है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना यहाँ पे कि लू चलना, लू मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट में आग भी लग गई है। ये ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन का जो अनसर्टनिटी है, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल का, इसी की वजह से डेवलप कंट्री को अब समझ में आ रहा है। इतने साल से इंडिया बोल रही थी कि ये बहुत हार्मफुल है, ग्लोबलाइजेशन, कार्बन इमिशन, ये सब बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन तब तक उनको समझ में नहीं आ रहा था। आज का मैं बताता हूँ आपको, 2 दिन से कैलिफोर्निया यूएसए का काफ़ी टाइम से वहाँ पे प्रॉब्लम है, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ रहा है। और जर्मनी में आप देखेंगे तो कल से इतना ज़्यादा हैवी रेन हुआ है, उसकी वजह से फ्लड आ गया। उसके पहले आप जापान में देखिए, ये सब मैं आपको 5-7 दिन की ही बात बता रहा हूँ। उसमें दे हैव फेसिंग लॉट ऑफ, जिसको बोलना चाहिए ह्यूज लॉस बाय नेचर ऑफ कैलेमिटी। कुदरत की वजह से उनको करोड़ों करोड़ों बिलियन का लॉस हो रहा है, मैं ये बोलता हूँ। उसकी वजह से दे आर अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन इमिशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज। तो मेरा पॉइंट ये था कि उसके बावजूद भी वहाँ पर कैलिफोर्निया में वहाँ पे 85%, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है। उसके बाद में जो 3 दिन से 4 दिन से बात हो रही थी चाइना की, जहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन बता रहा था, मैंने आपको बार बार रिपीट किया है, किसी भी कंडीशन में चाइना एक मैसेज या न्यूज़ बन के जरूर आ सकता है, लेकिन वो अपनी कंट्री को, इकोनॉमी को किसी भी हालत में, मतलब उसकी ग्रिप नहीं छोड़ सकता है। वो बहुत ही एक्टिव है, किसी भी हालत में अपनी इकोनॉमी को संभालेंगे वो। तो उन्होंने वापस से ये न्यूज़ आ गए कि दे हैव ऑलरेडी ग्रिप ऑन ग्रोथ, और वहाँ पे एब्रोड का जो फॉरेनर्स का उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, वहाँ की कंपनी का ऑटोमोबाइल का सेल भी बढ़ा है। और बाकी आप देखेंगे तो उसके अंदर शूज़ कंपनी है, जो मैंने 2-3 कंपनी उन्होंने निकाल दी है, वो उनकी गेम थी, उसके अंदर वो कंपनी है। रेडीमेड गारमेंट की कंपनी है, फैशन डिज़ाइन की कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें सभी में रुझान अच्छा आ रहा है। ये मैं आज का ही आर्टिकल बता रहा हूँ आपको चाइना का हो गया, उसके बाद में मैंने आपको बताया जापान का, यूएसए का बताया, जहाँ पे, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा उसके अंदर कि उसको देखते हुए, जैसे कैलिफोर्निया में ग्रोथ बढ़ा है 85% रजिस्ट्रेशन का, तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ पे ऑटो के अंदर मारुति हो गया, फिर हीरो हो गया, उसके बाद में M&M 4 व्हीलर की ज़्यादा कंपनी में बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वही ट्रैक पे हम लोग भी है, इंडिया भी वही ट्रैक पे है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंटेल है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, यूएसए की है इंटेल, बहुत पुरानी है। और इंटेल जो अपने आपको बोलूँगा जो चिप होता है सेमीकंडक्टर, उसमें इसका दबदबा है, कम से कम मैं 30-35 साल से तो सुन रहा हूँ, और ये वर्ल्ड की 1 नंबर है। इसने एक बहुत बड़ी डील करी है, क्योंकि आप पिछले 1-2 साल से आप देखेंगे तो 1.5 साल से
कोविड की वजह से और बहुत सारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, उसकी वजह से जो अपने चिप की और सेमीकंडक्टर की डिमांड है उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्लोज हो गई थी। अभी भी वही सिचुएशन है, चाहे जापान ले लो, साउथ कोरिया ले लो, यूएसए ले लो और चाइना ले लो। तो उसकी वजह से उन्होंने इंटेल ने एक बहुत बड़ी डील करी। उसकी डील की साइज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, $30 मतलब $30 बिलियन की, $30 बिलियन की डील उसने करने जा रहा है। वो कौन सी कंपनी के साथ मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में लिखा है ग्लोबल फाउंड्रीज चीप सेमीकंडक्टर करके कंपनी, उसकी बात चल रही है, लेकिन ये इंटरनल मैसेज है, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ये डील हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। तो ये देखते हुए आपको देखा मैंने। उसके बाद में उसको देखते हुए मैं आपको बताऊंगा इंडिया में कौन सी कंपनी, मैं आपको बोलते जाऊंगा, ध्यान में रखिएगा। सास्केन टेक्नोलॉजी, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी टाइम से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, और आज भी देखो मार्केट खराब है, लेकिन 20-25 रुपये सास्केन टेक्नोलॉजी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, यही बात है। यहाँ पे आपका टेक्निकल लगा, यहाँ पे आपका कैंडलस्टिक कहाँ काम कर रहा था, मैं डीएन में वही बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जो वर्ल्ड के न्यूज़ है, सबसे बड़ी डील हुई, $30 बिलियन की अगर डील होने जा रही है, इसका मतलब वो सेक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है, ये सिग्नल मिलता है हमको, ये हमको पोटेंशियल मिलता है। क्योंकि उनकी डील होने के पहले 2-2 महीने के पहले वो हर लेवल से इंक्वायरी करते हैं, उनके एक्सपर्ट्स, उनके जो भी मास्टरमाइंड होते हैं, उसके बाद में इतनी बड़ी डील फाइनल होती है। तो उससे हमको पूरा सेक्टर का रिजल्ट का सिग्नल मिल जाता है। तो सास्केन को सोचिए, सास्केन को अगर यहाँ से कोई 1-1.5 साल के लिए खरीदता है तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा, 40 से 45-50% मैं ज़्यादा ही मतलब कम ही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा होगा ये रिटर्न मिल सकता है। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान का आज का ही है, उनका ओलंपिक बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। वहाँ के जो अपने पीएम है मिस्टर ओबे, तो ओबे सुगा साहब, तो सुगा साहब ने क्या बोला है कि उन्होंने ये बोला है बैंक ऑफ जापान के अंदर उनको जो उनका जो ग्रोथ है 2021 में 3.8 जीडीपी रहने वाला है, उसको मेंटेन करने के लिए, उससे ऊपर जाने के लिए वो अपनी जो इजी मनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इजी रखेंगे। मतलब क्या करेंगे वो, कि आने वाले काफ़ी टाइम तक उन्होंने बोला है, दे हैव नॉट मेंशन पर्टिकुलरली टाइम ओरिजेंटल उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि अपने जो उनका मॉनेटरी पॉलिसी है वो इजी रहेगा, मतलब उनके इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे और जो उनका लैंडिंग है वो इजी हो जाएगा। इसका मतलब क्या सिग्नल मिल रहा है इससे हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे और लैंडिंग इजीली होगा, जल्दी होगा, फास्ट इजी वे में होगा, उससे इंडस्ट्री ग्रोथ पकड़ेगी। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देखते हुए भी हमारे आने वाले टाइम में भी शक्तिकांत दास जी ने भी यही बोला है कि आने वाले टाइम में हम ग्रोथ को फोकस करेंगे, इन्फ्लेशन का अलग मैटर है। और एक जेरोमी पॉवेल जो कि फेडरल के गवर्नर, उनका भी एक आर्टिकल आया, उन्होंने 2 टाइप के मैसेज दिए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे जेरोमी पॉवेल वो सुपर पावर के रिजर्व बैंक के गवर्नर है, मतलब समझ जाओ उसको, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि फेडरल बैंक के गवर्नर है वो जेरोमी पॉवेल। उनका आर्टिकल मैंने सुना है आज, और मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा भी है, यूट्यूब पे ही बोल रहा हूँ मैं आपको। तो उसके अंदर ये उन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल हम इन्फ्लेशन एक मैटर है हमारे लिए, लेकिन 2022 और 23 तक हम इन्फ्लेशन को बहुत मतलब नज़दीक से, वी हैव टू वॉच वेरी नियर टू इन्फ्लेशन, बट आवर फोकस इज ऑल्सो ऑन ग्रोथ। मतलब वो ग्रोथ पे भी फोकस रखेंगे, वो बार बार ये बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2023 एंड तक का बोला है, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ। वो बार बार ऐसा क्लू देते हैं, उससे मार्केट में अप एंड डाउन होता है, लेकिन फिलहाल वो आने वाले टाइम तक जो पोजीशन अभी की है, डेल्टा वेरिएंट आ गया और भी दूसरे प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं चाइना से, ये सबको देखते हुए वो यहाँ से अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपने टेस्ला के सीईओ है, उन्होंने ये खुद बोला है, कल की बात बता रहा हूँ, कि जो चाइना है वो विद इन शॉर्ट टाइम के अंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप मान लो 2030-35 तक वो यूएसए को ओवरटेक करके विश्व की महासत्ता बन जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं, इलॉन मस्क बोल रहे हैं, इलॉन मस्क। तो वो जब ऐसा बोलते तो आप समझ जाइए। और उन्होंने एक नहीं बहुत सी चीज़ों की उन्होंने अप्रिशिएट किया है, उन्होंने उनके वर्कर को किया है अप्रिशिएट, उनके मेन पावर को, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी इंडस्ट्रीज़ को, उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी को, ये सब मैं आपको जो सीरीज वाइज स्टेप बता रहा हूँ, ये सब स्टेप उन्होंने बोले हैं कि ये सब सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के अंदर, और बहुत ही जल्दी वो चाइना ओवरटेक करेगा किसको, यूएसए को। और यूएसए के ही हैं वो, आप रिचेस्ट मैन सोचिए, सेकंड नंबर के हैं, फर्स्ट नंबर के अमेजोन के हैं।
तो ये सब जब कोई बहुत बड़ा आदमी कमेंट देता है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है। तो मैंने आपको ये बताया, ये सब बात बताया आपको मैंने, ये कितना इंपॉर्टेंस है। इसको देखते हुए हमको क्या सिग्नल मिलता है वो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। मेरा मोटो कोई स्क्रिप्ट देना नहीं है, मेरा मोटो है हमको मार्केट को समझना, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो। अब इंडिया का मार्केट या किसी भी एक कंट्री का मार्केट नहीं रह गया। मैं आपको मेरे दोस्तों, माय एल्डर्स एंड ब्रदर्स, मैं आपको यही बता रहा हूँ, अब मार्केट किसी एक कंट्री का नहीं रह गया है। हमको मार्केट में अगर रहना है तो हमको सभी जगह का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमको सभी जगह की जानकारी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ही हम इसमें से प्रॉफिट अच्छे से कमा सकेंगे। बाकी मैं इसको बोलूँगा ये गेमलिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो कहने का मतलब है हमको हमारे हाथ में स्मार्टफोन दिया है, हम सब साथ मिल कर के, मैं जितना होगा मेरे से मैं कर ही रहा हूँ आपको, हम सब मिल कर के अगर पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट को, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो हमारे लिए मार्केट ईजी भी हो जाएगा, हम आसानी से पैसा कमा लेंगे। दूसरे क्या बोलते हैं उसको हमको दरकिनार करना है, हमको अपना फोकस रख के अपना काम बहुत अच्छे से करना है, होमवर्क करना है। और अगर यही पाथ पे हम चलेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी स्क्रिप्ट मेरी आपको मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से प्रॉफिट किया और अच्छे से चल रही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, ये सब जो मैंने कंक्लूजन पढ़ करके आपको बताया, ये आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत काम लगेगा। और भी मैं कुछ पढ़ूंगा, जो भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ में साझा करता रहूँगा, और हम सब मिल करके जो FII यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट ले जा रही है उसको हम पूरा ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है, और आपको मेरे वीडियो अगर अच्छा, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से, और अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा, मैं आपको एक मैगजीन मंगाता हूँ मैं, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट, बाहर की, अब्रॉड की है, वो रेलवे से रिलेटेड है। उसमें क्या बोल रहा है वो आप देखिए, उसमें ये यही बोल रहा है, देखो आप पढ़ लीजिए इसमें क्या बोल रहा है। ये रेलवे की है, रेलवे को बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, ये क्रॉसिंग बॉर्डर, मतलब अब रेलवे के लिए कोई एक कंट्री नहीं रही है। आप देखेंगे तो चाइना का पिछले 1-1.5 महीने का देखेंगे तो उसने यूरोप कंट्री के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक ट्रिप मारी है, और उसका जो कॉस्ट है वो शिपिंग से कम आ रहा है। तो आप सोचिए, और इंडिया भी इसी पाथ पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं हमेशा चाइना की बात करता हूँ, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला है, और जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बोला है। और अभी जो रेलवे मिनिस्टर आए, मतलब वो बहुत ही, क्या नाम है उनका, अपने मैंने लिखा था यहाँ पे, उनका नाम है, वो बहुत ही एक्टिव है, वो बहुत ही है एक्टिव है। तो मैं यही बताना चाहूँगा, अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, तो उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो भी, उन्होंने भी ये बोला कि अब्रॉड में जा करके भी दूसरी कंट्री जो हमारे इंडिया की कंट्री है उसके अंदर भी वो मतलब, हाँ अश्विनी, देखो लिखा मैंने, अश्विनी कुमार करके है, वो रेलवे के जो मिनिस्टर हैं अपने बने हैं अभी, वो बहुत एक्टिव है। वो भी ऐसी आजू बाजू कंट्री में हमारा जो माल है उसके द्वारा शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम भी वही ट्रैक पे, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं। जो आर्टिकल इसमें आते हैं वो 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीने बाद में हमारे यहाँ पे आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत साल का अनुभव है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत ही अपडेट है, एब्रॉड की वैक्सीन है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ लेटेस्ट जानने को मिलता है। तो मैं आपको यही बताऊँगा, और इसमें कुछ डिटेल दे दूँगा, वो भी आपके साथ में साझा करूँगा, और कुछ आर्टिकल पढ़ूँगा वो भी पढ़ूँगा। तो मैं आपको फिर एक रिमाइंड करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो आप पूरे के पूरे, मतलब पूरा देखने की कोशिश करिए और समझिए, और मेरे को कमेंट भी डालिए कहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, किस हिसाब से आपका रुझान है, कमेंट डालिए, और हम सब मिलकर के ही फाइट करेंगे, और इसमें हम सक्सेस होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा विल पावर स्ट्रांग है, हम राइट पाथ के ऊपर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वी विल नॉट सक्सेस, वी मस्ट बी सक्सेस माय डियर। बस हम सबको साथ में मिलकर के चलना है। लास्ट में यही बोलूँगा, ये मेरे अपने विचार थे। आप मेरे वीडियो को देख करके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और उनको भी भेज करके बोलिए कि 1-2 दफ़े देखिए, उनको अच्छा लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको सब्सक्राइब करेंगे। और बाद में लास्ट में यही बोलूँगा, मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरा वीडियो देखा, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ में, जो हमको और सबको मिल करके हमारे इंडिया के लिए और आने वाले टाइम के लिए हमको बेनिफिशियरी है, और हमारे प्रॉफिट में इजाफा करे, उसमें बढ़ोतरी करे, उसमें ग्रोथ लाए। थैंक यू।